अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुहेल अब्बास है। नाज़रीन, आज हम एक और इंग्लिश ऐसे की आउटलाइन देखेंगे। ये पास पेपर्स के पीके का जो पीएमएस था उसका एक टॉपिक था, जो कि है मनी एंड सक्सेस डोंट चेंज पीपल, दे ओनली एम्पलीफाई व्हाट दे हैव। तो आज हम इसके ऊपर, ये एक लिटरेरी ऐसे है, इसको हम थोड़ा सा एनालाइज करेंगे। कोशिश करूंगा अपनी तरफ से मैक्सिमम कि जो मैंने पॉइंट्स कुछ लिखे हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और फर्दर जो होगा, ये थोड़े पॉइंट्स हैं, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ऐसे जो होता है उसके अंदर एटलीस्ट आपके 10 to 12 जो पॉइंट्स हैं वो होने चाहिए। मैंने तकरीबन 8 से 10 तक पहुंचा दिए हैं। बाकी कुछ आपने भी शेयर करने हैं, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और फर्दर फिर जो भी बाद में आने वाले जो लोग हैं, जब तक ये वीडियो रहेगी उनके लिए ये फ़ायदेमंद रहेगी, आपको भी फ़ायदा इससे होगा इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले थीसिस स्टेटमेंट। अगर आप इसको एनालाइज करें, जो स्टेटमेंट है वो कहता है कि मनी एंड सक्सेस डोंट चेंज पीपल, कि जो पैसा होता है या कामयाबी जो होती है वो लोगों को चेंज नहीं करती। दे ओनली एम्पलीफाई व्हाट दे हैव, कि ये सिर्फ उसको एम्पलीफाई करता है, वो उसको इंक्रीज करता है जो उनके पास ऑलरेडी होता है। ठीक है। सजेस्ट दैट द वेल्थ एंड अचीवमेंट्स मैग्नीफाई द एग्जिस्टिंग क्वालिटीज एंड वैल्यूज विद इन एन इंडिविजुअल्स, मतलब कि जो उनकी एग्जिस्टिंग क्वालिटीज होती हैं उनको जस्ट मैग्नीफाई किया जाता है, और इसका कोई उनके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। दिस ऐसे एक्सप्लोर्स, ये आपने अपनी जो ओरिजिनल आपने थीसिस स्टेटमेंट लिखनी होगी उसके अंदर नहीं लिखना। द आइडिया दैट मनी एंड सक्सेस सर्व्स एज अ लेंस ब्रिंगिंग आउट द ट्रू नेचर ऑफ द पीपल, मतलब कि ये लोगों की ट्रू जो नेचर है ना उसको वो बाहर निकलते हैं। मतलब कि आप ये देखें ना कि जब लोग कामयाब होते हैं तो उनके अंदर बदलाव लाजमी आता है। अब वो जो बदलाव आ रहा होता है वो बेसिकली और कुछ नहीं होता, वो उनके अंदर जो हिडन टैलेंट होता है, जो उनकी हिडन नेचर होती है, वो बाहर आ रही होती है। और एल्स उनके अंदर कोई ज़्यादा चेंजिंग्स नहीं आती। अब फॉर एग्जांपल, पैसा आने के बाद कुछ लोग गरूर करने लग जाते हैं या कुछ ज़्यादा प्राउडी हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि वो स्टार्टिंग से ही प्राउडी ही थे, लेकिन वो पहले पैसा ना होने की वजह से उसको शो ऑफ नहीं कर रहे थे। जैसे ही पैसा आया तो फिर उसके बाद वो प्राउडी हो गया। कुछ ऐसे होते हैं कि जो चेंज हो जाते हैं, बहुत एक इन अ पॉजिटिव सेंस चेंज हो जाते हैं। तो वो क्या रीज़न होती है, वो स्टार्ट से ही पॉजिटिव होते हैं, आइडियलिस्टिक होते हैं, लेकिन वो सिर्फ हालात की वजह से अपने आप को हाइड करके रखते हैं। जैसे ही उनके पास कुछ इस तरह की एनर्जी आती है, लाइक पैसा, पावर, उसके अलावा सक्सेस, तो फिर वो अपना वो जो हिडन टैलेंट है या वो जो जिस चीज़ को उन्होंने छुपाया होता है वो उसको वो निकालते हैं। तो फर्दर हम यही अब आगे जो हमारे 8 पॉइंट्स होंगे उनको हम देखेंगे कि किस तरीके से पैसा और सक्सेस जो होती है ये उनको चेंज नहीं करती, बल्कि ये एम्पलीफाई करती है व्हाट दे हैव। सबसे पहले, मनी एंड सक्सेस मेक पीपल फिलंथ्रोपिस्ट। ठीक है। अब इसकी एग्जांपल जो है बिल एंड मिलिंडा गेट्स, आप उनको देख लें, उन्होंने जो एक फाउंडेशन बनाई हुई है, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन। अब वो दुनिया के अमीर तरीन लोगों में से है। ठीक है। और वो क्या कर रहा है, अपनी वो जो जमा पूंजी है, वो जो रकम है, उसको लोगों के अंदर तकसीम कर रहा है, उनके फायदे के लिए काम कर रहा है। फिलंथ्रोपिस्ट बन गया, मतलब कि वो स्टार्टिंग में था, लेकिन जैसे उसके पास पैसे आ गए तो फिर उसने उनको एक्सेसिवली यूज करना स्टार्ट कर दिया। सिमिलरली वैरन बुफे, इन्होंने भी ये गिवन प्लेज एक किया हुआ है। इसी तरह लेब्रॉन जेम्स, इनकी फैमिली फाउंडेशन है, ये भी लोगों को जो यूथ है उसको एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, एम्पावरिंग द डिसएडवांटेज यूथ, उसके लिए काम कर रही है। मतलब कि जो अमीर लोग हो जाते हैं या जो ज़्यादा जिनके पास पैसा आ जाता है, अब हर कोई भी अमीर इस तरीके से नहीं करता। आप नवाज शरीफ को देख लें, आप जरदारी को देख लें, आप बिलावल भुट्टो को देख लें, उनके पास भी बहुत ज़्यादा पैसा है, उनके पास भी रकम है, लेकिन वो क्या है, वो उनकी जो एम्पलीफाई, उनके अंदर जो हिडन टैलेंट्स हैं या जो उनके अंदर लालच और वो जो सारा कुछ है उसको एम्पलीफाई कर रहे हैं। ये ज़्यादातर जो लोग होते हैं, हमने क्योंकि ऐसे के अंदर ऑप्टिमिस्ट अप्रोच को ही फॉलो करना होता है, बिकॉज ऐसे की डिमांड इस तरीके से होती है, और ये हमारे ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है कि हमारी जो थॉट्स हैं वो किस तरीके पे। अब क्योंकि आपने एग्जाम हॉल के अंदर बैठ के ही ऐसे बनाना है, तो एग्जामिनर आपके थॉट को भी देख रहा होता है कि आप किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं चीज़ों को। तो कोशिश ये कि जो हमारा ऐसे होता है उसको हम दोनों साइड्स पे, पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स पे देख सकते हैं। ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल पॉजिटिव साइड्स के देखें तो इसके वैरन बुफे हो गया, उसके अलावा बिल एंड मेलिंडा गेट्स। अगर आप नेगेटिव साइड पे देखें तो बहुत से ऐसे होते हैं, आप जिस तरह अमेरिकन बहुत से ऐसे होते हैं जो कि टेररिस्ट वाली एक्टिविटीज़ के अंदर, अब ये जो टेररिस्ट आउटफिट्स हैं उनको भी तो कोई स्पॉन्सर कर रहा है ना, वो कौन कर रहे होते हैं,
ठीक है, वो जो इंतशार फैलाते हैं वो वही हैं जो वयुफ्सिदु फिल अर्थ, जो ज़मीन के अंदर फसाद मचाती हैं, जिनके साथ अल्लाह ताला का उन जिनके लिए अल्लाह ताला ने अजाब अजीम का वादा किया हुआ है उन्हें। ठीक है, सिमिलरली फर्दर अगर हम देखें तो इंटेग्रिटी एंड एथिक्स, जो लोग जिनके पास पैसा आता है, जिनके पास कामयाबी होती है, वो अगर असूलों के अपने पक्के होते हैं तो वो उनके ऊपर कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते। आप इसकी एग्जांपल ले लें कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके दौर में आप देखें कि वो दुनिया के अजीम तरीन जो एडमिनिस्ट्रेटर थे। ठीक है, लेकिन उन्होंने भी जब रिक्रूट करते थे तो वो उनसे वादे लेते थे कि आपने कभी भी छना हुआ आटा नहीं खाना, आपने जो आला किस्म के घोड़े इस्तेमाल नहीं करने, आपने रेशमी लिबास नहीं पहनना। ठीक है, वो क्या था, एथिक्स एंड रूल्स थे। पिछले दिनों पाकिस्तान के अंदर ये एक रीसेंट एग्जांपल है कि आफ्ताब सुल्तान, उन्होंने नैब के चेयरमैन थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया। क्यों? क्योंकि वो रूल्स के खिलाफ जाना नहीं चाहते थे। उन्होंने उनको फोर्स किया गया, प्रेशराइज किया गया, जो आजकल नैब कर रहा है। ये उनको भी कहा गया, लेकिन उन्होंने ना किया तो अल्टीमेटली क्या किया गया, उन्होंने खुद ही रिज़ाइन कर दिया। कोर कमांडर लाहौर के बारे में अभी रिसेंटली न्यूज़ मिल रही है कि उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। ये भी हो सकता है कि आर्मी के अंदर जो हमारा इंस्टीट्यूशन है उसके अंदर फिशर्स हों। अगर ये अब इसके ऊपर DGIS ISPR की तरफ से स्टेटमेंट तो आई है कि इस तरह का कोई इशू नहीं है, लेकिन ये जो क्योंकि हम इंफॉर्मेशन एरा के अंदर रह रहे हैं, फेक न्यूज़ भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो मे बी और मे नॉट, ये भी इशू हो सकता है। लेकिन ये जो पहली दो एग्जांपल्स मैंने आपको बताई हैं, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की और नैब के चेयरमैन की, मतलब कि उन्होंने इंटेग्रिटी और एथिक्स और रूल्स जो उनके थे लाइफ के अंदर, जब वो कामयाब हो गए, जब उनको कोई ओहदा मिल गया, तो फिर भी उन्होंने उसके ऊपर कभी कंप्रोमाइज ना किया। सिमिलरली एम्पथी एंड कंपैशन, ये क्या होता है कि आप जब आपके पास पैसा आ जाता है, जब आपके पास कुछ आप वैल्यूएबल इंसान बन जाते हैं, तो फिर आप लोगों को इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं कि अगर उनके एहसास की जो आपके अंदर एक जो खसूसियत है वो बढ़ जाती है। ठीक है, मतलब कि आप लोगों के साथ एक जो एक सिर्फ एक होती है सिंपथी, आप हमदर्दी कर रहे होते हैं। हमदर्दी वो होती है कि जो सिर्फ हम फील कर जस्ट करते हैं, लेकिन जो एम्पथी होती है वो ये होता है कि आप अपने आप को उस बंदे की कंडीशन में एक अंडरस्टैंड करते हैं, आप सोचते हैं। वो एक इंग्लिश का एक इडियम है ना, टू पुट योर फीट्स इन देयर शूज। ठीक है, कि आप अपने जो पाँव हैं उनके जूतों में डाल के देखते हैं कि उनको किस तरीके से फील हो रहा है। तो इस तरह की जो कंडीशन होती है उसको कहते हैं एम्पैथी या कंपैशन। आप उन लोगों के साथ हमदर्दी से आगे वाला जो मामला होता है वो करते हैं। उसमें बहुत से जो मार्क जकरबर्ग, उनका एक जो इनिशिएटिव था, उसके अंदर उसने एजुकेशन, हेल्थ केयर, साइंटिफिक रिसर्च टू इम्प्रूव द लाइव्स ग्लोबली, उन्होंने लोगों की जो जिंदगी हैं उनको ग्लोबली बेहतर बनाने के लिए उन्होंने काम किया। उसके बाद कुछ इस तरीके से होते हैं कि जो इंस्पायर करते हैं दूसरों को। ठीक है, अब इसके अंदर ये एक शेरिल सैंडबर्ग हैं, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ फेसबुक। वो भी एक खातून हैं और वो क्या करती हैं कि वो लीडरशिप पोजीशंस के लिए लोगों को या जो खवातीन हैं उनको इनकरेज करती हैं। ठीक है, सिमिलरली और भी बहुत से इस तरह के एग्जांपल्स आप हिस्ट्री के अंदर से उठा सकते हैं कि जो लोगों को इंस्पायर करने लग जाते हैं। अगर फॉर एग्जांपल वो कामयाब हो जाते हैं, तो लाइक पाकिस्तान के अंदर अभी आप हिशाम सरवर को ले लें, वो एक कामयाब तरीन फ्रीलांसर है पाकिस्तान का। तो वो अब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इंस्पायर करने और उनको अपलिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है, और उनको जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बताते हैं और फिर फर्दर उनको इनकरेज करते हैं। सिमिलरली ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स, कुछ इस तरीके से सेलिब्रिटीज़ होते हैं जिस तरह एंजेलिना जोली। अब वो कहाँ है जी, वो एक ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, गुडविल एम्बेसडर फॉर UN हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज़। वो रेफ्यूजीज़ के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं। ठीक है, तो ये भी होता है कि जब आप, अब ये उनके अंदर क्या था, वो एक ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स वो करना चाहती थी, और ये उनकी बचपन से उनके अंदर एक इनकलकेटेड विश होनी है, जो जब वो कामयाब हुई तो उनकी वो जो विश थी वो बाहर आई और अब लोगों को नजर आ रही है। अब देखें ना कि फ्लड्स, ड्यूरिंग फ्लड्स हमारे जो पाकिस्तान के सेलिब्रिटीज थे वो बाहर जा रहे थे, वहां जाके उन्होंने कोई हम टीवी की आवाज थे या कुछ इस तरह के आवाज हो रहे थे, जबकि एंजेलिना जोली वो पाकिस्तान आई हुई थी, और फ्लड जो डिजास्टर एरियाज थे वहां पर उन्होंने उन लोगों के साथ कुछ वक्त गुजारा। तो ये होता है कि किस तरीके से आप अपनी जो मनी है, आप अपनी जो सक्सेस है, उसको किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं।
सिमिलरली सोसाइटल चेंज कुछ इस तरीके से होती हैं कि जो लोग कामयाब हो जाते हैं, जब जिनके पास पैसा आ जाता है, तो वो सोसाइटी को चेंज करने की कोशिश करते हैं, सोसाइटी को चेंज इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। लाइक जो एलन मस्क हैं वो क्या कर रहे हैं, वो डिफरेंट किस्म के वेंचर्स करते हैं, टेस्ला, स्पेस एक्स, वो क्या कर रहे हैं, वो रेवोल्यूशनाइज कर रहे हैं इस दुनिया के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को। सिमिलरली थॉमस एडिसन की अगर एग्जाम्पल ली जाए, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बल्ब बनाया और दुनिया को रोशनी के साथ मुनव्वर कर दिया। ठीक है, आप अगर मलाला यूसुफजई को देख रहे हैं, तो वो क्या कर रही हैं, वो लोगों को, लड़कियों को एजुकेशन के जो उसको ना मिली या जिसके लिए उसे स्ट्रगल करनी पड़ी, वो लोगों को प्रोवाइड करने के लिए मेहनत कर रही है, कोशिश कर रही है। फर्दर अगर हम देखें तो इनोवेटिव माइंडसेट एंड अडेप्टेबिलिटी, अब इसके अंदर भी ये होता है कि आप विद द पैसेज ऑफ टाइम अपने आप को इनोवेट भी करते हैं। मतलब कि जब आपको एक एक होता है कि सक्सेस की ना, ये एक मूवी भी थी, उसके अंदर मैंने ये लाइन सुनी थी, सक्सेस हैज नो डेस्टिनेशन। ठीक है, मतलब कि उसके अंदर ना कोई फुल स्टॉप नहीं होता, इट इज़ अ कॉन्टिन्यूअस जर्नी। ठीक है, ये कभी भी ख़त्म नहीं होती। तो जो कुछ लोग इस तरीके से भी होते हैं कि जब वो कामयाब हो जाते हैं या उनके पास कुछ पैसा आ जाता है, तो फिर वो क्या करते हैं, वो और ज़्यादा उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं। वो इनोवेटिव आइडियाज़ के ज़रिए अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कवर करने की, एक्सपेंड करने की, एम्पलीफाई करने की कोशिश करते हैं। लाइक अगर आप फेसबुक की ही एग्जांपल ले लें, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट किया जाता है। व्हाट्सएप देख लें, आपको आए रोज़ उसके अंदर अपडेशन नज़र आ रही है। इंस्टा देख लें, गूगल देख लें, चैट जीपीटी देख लें, ये क्या है, ये कोई ना कोई तो बैकएंड के ऊपर है ना, जो कि इसके ऊपर काम कर रहा है और उसको इन्हेंस करने की कोशिश कर रहा है। अब जिसने चैट जीपीटी बनाया, क्या वो एक आम दिमाग तो नहीं होना ना। ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो अपने आप को एडवांस करने की कोशिश कर रहे हैं, वो मूव करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये उसके अंदर हिडन टैलेंट था जो उसने दिखा दिया, अब फर्दर वो क्या कर रहा है, उसको एम्पलीफाई कर रहा है। सिमिलरली फर्दर अगर हम देखें तो एड्रेसिंग द सोशल इश्यूज, कुछ इस तरह के लोग होते हैं कि जब वो कामयाब हो जाते हैं या कुछ किसी एक अच्छी पोजीशन पे पहुंचते हैं, तो फिर वो सोशल इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लाइक आप मार्टिन लूथर किंग को देख लें, आप अब्राहम लिंकन को देख लें, आप नेल्सन मंडेला को देख लें। उन्होंने क्या किया, जो उस टाइम सोसाइटीज के अंदर जो सोशल इश्यूज थे, अब जिस तरह अब्राहम लिंकन या मार्टिन लूथर किंग उनके दौर में, अब्राहम लिंकन के दौर में स्लेवरी का इशू था, मार्टिन लूथर किंग के दौर में सिविल राइट्स मूवमेंट चल रही थी, नेल्सन मंडेला वहाँ पर जो ब्लैक्स थे उनके लिए उन्होंने काम किया। तो ये सारी चीज़ें क्या थी कि जब ये उनकी अपनी उनके अंदर क्वालिटीज़ थी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम गया, उनके पास पैसा आया, उनको कामयाबी मिली, तो फिर उन्होंने उसको एम्पलीफाई करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर मैंने 8 पॉइंट्स बताए हैं। बाकी आप भी इसको सोचें, कुछ आप एग्जाम्पल्स नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर शेयर करें। और अगर आप इस चैनल के ऊपर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आए हैं, तो ये आपके लिए अनाउंसमेंट है। इसके ऊपर तकरीबन मैं 380 प्लस वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। आप इन्हें एक्सप्लोर करें, जिनके अंदर आईआर, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर और इंग्लिश ऐसे की प्रॉपर सीरीज़ है। 50 से 60 के करीब आउटलाइंस में ऑलमोस्ट इसके ऊपर अपलोड कर चुका हूँ। तो आप उनको विजिट करें, आप उनको देखें। अगर आपको ये अच्छा लगे, तो फिर आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन साथ प्रेस करने, ताकि आपको आने वाली जो वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।